Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a car A is traveling on a straight level road with a uniform speed of 60 km per hour. It is followed by another car B, which is moving with a speed of 70 km per hour. When the distance between them is 2.5 km, then the car B is given a deceleration of 20 km per hour square. After how much time will B catch up with A? Option A 1 hour, option B 1 by 2 hour, option C 1 by 4 hour, option D 1 by 8. So जो की कंसेप्ट वी विल बी यूजिंग फॉर दिस क्वेश्चन, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आइदर विद कन्वेंशनल मेथड बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन, और वी विल यूज द रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट, द रिलेटिव कॉन्सेप्ट ओवर हियर रिलेटिव मोशन में. सो इसको जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं. लेट्स सपोज वी हैव टू बॉडीज, एक चल रही है, लेट्स सपोज ये बॉडी 1 है एंड दिस इज अवर बॉडी 2. इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v2. सो रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग वी कैन सी, अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो इसका जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं वो लिखते हैं v1 बार माइनस ऑफ v2 बार. दिस इज द फॉर्मूला, और हमें वेक्टर नोटेशन का यहाँ पे ध्यान रखना है. अगर हम राइट वर्ड को पॉजिटिव लेंगे सो लेफ्ट वर्ड विल बी टेकन एज टू बी नेगेटिव. ठीक है, सो इसी तरीके से हम रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं. एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 कैन बी रिटन एज a1 बार माइनस ऑफ a2 बार. अगेन दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन, सो यहाँ पे भी हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है. तो अब गिवन क्वेश्चन में इस चीज़ को अप्लाई करते हैं. तो हमारे पास एक कार ए गिवन है और फॉलोड बाय कार बी. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज अवर कार बी एंड दिस इज अवर कार ए. ठीक है, अब बोला गया है कार ए जो चल रही है वो चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, एंड दिस इज मूविंग विद 70 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एंड फर्दर मोर इट इज बिन गिवन के जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहता है 2.5 किलोमीटर, तो कार बी में डिसेलरेशन आता है बेसिकली. तो हम वो सिचुएशन बना रहे हैं डिसेलरेशन वाली. सो जब डिस्टेंस दोनों के बीच का, रिलेटिव डिस्टेंस बोलेंगे हम इसको, इट इज 2.5 किलोमीटर. रिलेटिव क्यों बोल रहे हैं, पहले हम जस्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, फिर समझेंगे कि किस तरीके से ये होता है. तो इस सिचुएशन पे इसके ऊपर एक डिसेलरेशन लग रहा है. डिसेलरेशन होगा दैट मीन्स के वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन आ रहा होगा, और वो कितना आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर. सो इस तरीके से वी हैव द डिसेलरेशन. सो ये सिचुएशन है जब डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 2.5 किलोमीटर. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कार ए को, कार बी को ए के रिस्पेक्ट में एनालाइज करेंगे. सो कार ए को हम क्या करते हैं, रेस्ट पे ले आते हैं, या फिर सिंपली हम लिख दे देंगे. रेस्ट पे नहीं लाने की सिचुएशन के अलावा भी हम इसको समझ सकते हैं. इसको क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी हम देख रहे हैं. सो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वी बी बार माइनस ऑफ वी ए बार. तो वी बी बार हमारे पास, क्योंकि दोनों राइट वर्ड है और राइट वर्ड को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, सो 70 माइनस 60 एंड दिस विल कम्स आउट टू बी 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. यानी कि हम जो रेस्ट वाली बात कर रहे थे, रेस्ट पे लाने का मतलब ये है कि अगर हमें ए को रेस्ट पे लाना है तो हमें 60 वेलोसिटी इसको अपोजिट डायरेक्शन में देनी पड़ेगी 60. तो वही वेलोसिटी हमें बी को भी देनी पड़ेगी 60. तो 70 माइनस 60 विल बी 10. तो आइदर ऑफ द मेथड वी कैन फॉलो, या तो रेस्ट पे लाके ऐसे चेक कर सकते हैं, या फिर स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगा के भी चेक किया जा सकता है. अब सिमिलरली हम एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे बी विद रिस्पेक्ट टू ए. तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए. सो यहाँ पे बी की अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, सो क्योंकि हम देख सकते हैं इट इज नेगेटिव, सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 20, और एक्सेलरेशन ऑफ ए तो 0 है, तो दिस इज माइनस 20 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर. सो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. ठीक है, अब एक्सेलरेशन भी आ गया हमारे पास, वेलोसिटी भी आ गई. हमें फाइंड करना है कितने टाइम बाद दोनों मीट करेंगे या फिर कैचअप होगा बी और ए का. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम द सिचुएशन we can use now we can use the equation that is s is equals to ut plus half at square. अब इसको जस्ट हम रिलेटिव के टर्म में लिखेंगे, दैट इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ b with respect to a will be equals to u relative velocity of b with respect to a into t plus half into, इस तरीके से वेक्टर नोटेशन के साथ हम ये सारी चीज़ों को लिखेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज, रिलेटिव डिस्टेंस जो है या डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों के बीच वो 2.5 किलोमीटर गिवन है. क्योंकि अगर हमने ए को रेस्ट पे ले आया तो बी ए को कितने डिस्टेंस बाद कैच करेगी, 2.5 किलोमीटर बाद. सो रिलेटिव डिस्टेंस विल बी 2.5 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू
अभी रिलेटिव वेलोसिटी हमने निकाल ली है 10 किलोमीटर पर आवर है, इनिशियल ही है दोनों के बीच में, ठीक है, इनटू टी, और ये आ जाएगा प्लस माइनस आएगा बेसिकली माइनस ऑफ हाफ इंटू 20 इंटू टी स्क्वायर, राइट। सो जो सिचुएशन आएगी वो आएगी 2.5 विल बी इक्वल्स टू 10t माइनस 10t का स्क्वायर। अगर हम इस एक्सप्रेशन को 2.5 से डिवाइड कर दें सो इट विल बिकम 1 विल बी इक्वल्स टू 4t माइनस 4t का स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि इसका रूट पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, सो वी हैव टू गो फॉर डिस्क्रिमिनेंट, सो वी कैन राइट देयरफॉर जो t के रूट्स निकलेंगे वो होगा प्लस माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये एक्सप्रेशन आता है। तो यहाँ पे t के रूट्स निकालने के लिए माइनस ऑफ b, b क्या है हमारे लिए माइनस ऑफ 4 है, सो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, a 4 है c 1 है, a 4 है c 1 है, तो ये इस तरीके से आएगा द होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, राइट। सो ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 16 माइनस ऑफ 16 0, राइट, डिवाइडेड बाय 8। सो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 4/8 यानी कि 1/2 आर। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन वी आर गेटिंग, यानी कि हाफ आर के बाद they both will catch up. So option B will be the answer for this. I hope you understood the solution. All the best.